नहीं देखा क्या आपने ये वीडियो? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिए और इसके पीछे छिपी सच्चाई भी। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन उसे भगा देंगे, हम उसको उसकी औकात बता देंगे। क्या कहते हो? कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। गजब बेइज्जती है। मजा आया। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। मुसलमानों की जीत की शुरुआत होती है बद्र के मैदान से। उसके बाद मुसलमानों ने खैबर की जंग को फतह किया, यरमौक की जंग को फतह किया, मौता की जंग को फतह किया, बोसरा की जंग को फतह किया, खंदक की जंग को फतह किया, यमामा की जंग को फतह किया, फहाल की जंग को फतह किया, फिराज की जंग को फतह किया, उलैस की जंग को फतह किया, अजना दयन की जंग को फतह किया। उसके बाद मुसलमानों ने इराक को जीता, ईरान को जीता, सीरिया को जीता, आर्मेनिया को जीता, यमन को जीता, इजिप्ट को जीता, ओमान को जीता, फिलिस्तीन को जीता, जॉर्डन को जीता, लेबनान को जीता। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? वहां से जहां से 313 चले थे। ये वक्त फिर से वही तारीख दोहराने का है। इट्स टाइम टू रिपीट हिस्ट्री अगेन। फिर से अपना जोश दिखाने का, ईमान की ताकत दिखाने का और अपना फर्ज निभाने का वक्त आया है। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाने का वक्त है। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त है। जला डाली थी कश्तियां तुमने एंदुलस के साहिल पर। मुसलमानों फिर से वही तारीख दोहराने का वक्त है। जहां से चले थे 313 तुम मुसलमानों, इन्हीं महाजी की राह पर पलट जाने का वक्त आया। Hey, y'all, come look at this. मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। भारत के वीरों की तलवारें कभी म्यानों में सोई नहीं। अकबर क्या, किसी भी मुगल की हुकूमत पूरे भारतवर्ष पर कभी रही ही नहीं। दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चीज वजूद में थी ही नहीं। रुको जरा, सब्र करो। मुसलमानों की जीत की शुरुआत होती है बद्र के मैदान से। उसके बाद मुसलमानों ने खैबर की जंग को फतह किया, यरमौक की जंग को फतह किया, मौता की जंग को फतह किया, बोसरा की जंग को फतह किया, खंदक की जंग को फतह किया, यमामा की जंग को फतह किया, फहाल की जंग को फतह किया, फिराज की जंग को फतह किया, उलैस की जंग को फतह किया, अजना दयन की जंग को फतह किया। उसके बाद मुसलमानों ने इराक को जीता, ईरान को जीता, सीरिया को जीता, आर्मेनिया को जीता, यमन को जीता, इजिप्ट को जीता, ओमान को जीता, फिलिस्तीन को जीता, जॉर्डन को जीता, लेबनान को जीता। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? वहां से जहां से 313 चले थे। ये वक्त फिर से वही तारीख दोहराने का है। इट्स टाइम टू रिपीट हिस्ट्री अगेन। फिर से अपना जोश दिखाने का, ईमान की ताकत दिखाने का और अपना फर्ज निभाने का वक्त आया है। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाने का वक्त है। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त है। जला डाली थी कश्तियां तुमने एंदुलस के साहिल पर। मुसलमानों फिर से वही तारीख दोहराने का वक्त है। जहां से चले थे 313 तुम मुसलमानों, इन्हीं महाजी की राह पर पलट जाने का वक्त आया। हिंदुस्तानी इलाकों पर सबसे पहली इस्लामी हुकूमत का आगाज गजनवी सल्तनत से होता है, जिसकी शुरुआत सुल्तान सुपुक्तगीन ने की, जो पूरे 209 साल रही। दूसरी हिंदुस्तानी इस्लामी सल्तनत का आगाज गौरी सल्तनत से होता है, जिसके बानी गैसुद्दीन मोहम्मद गौरी थे और यह सल्तनत 20 साल तक कायम रही। तीसरी हिंदुस्तानी इस्लामी सल्तनत ममलूक या गुलामान सल्तनत है, जिसका आगाज सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और यह सल्तनत पूरे 97 साल तक रही। चौथी इस्लामी सल्तनत का नाम है खिलजी सल्तनत, जो जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू की और यह पूरे 30 साल तक रही। पांचवी इस्लामी सल्तनत तुगलक सल्तनत थी, जिसका आगाज गैसुद्दीन तुगलक ने किया और यह 94 बरस तक रही। छठी इस्लामी सल्तनत थी सैयद सल्तनत, जिसकी बुनियाद सैयद खिदर खान ने रखी और यह 37 बरस तक रही। सातवीं इस्लामी सल्तनत लोधी सल्तनत थी, जिसे बहलूल लोधी ने शुरू किया, जो 75 साल तक कायम रही। आठवीं इस्लामी सल्तनत सूरी सल्तनत थी, जिसका शेरशाह सूरी ने आगाज किया, जो तकरीबन 16 बरस तक रही। नवीं और आखिरी इस्लामी सल्तनत थी मुगलिया सल्तनत, जिसकी बुनियाद शहनशाह बाबर ने रखी, जिसका दौर सल्तनत सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा था, जो कि तकरीबन 315 साल तक रही। गजब बेइज्जती है। Hey, y'all, come look at this. आगे स्वाद। मजा आया। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही औरंगजेब है। रुको जरा, सब्र करो। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000
तो शुरू में हमको भी लगा कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिया, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। रुको जरा, सबर करो। संदेश दिया है। संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी बनकर पूरे देश को साला खा खा के सांड जैसा हो गया बोका पटा। ए किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मत। कुआं कुआं पानी। तेरा गांव किधर है? गिरी गिरी इधर किधर? हाँ मालिक। रत्न गिरी। संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी बनकर पूरे देश को एक संदेश दिया है। संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी गाड़ी में आते थे, वीवर रिच आए। अरे क्योंकि तेरा भाई धोबी था, वो अपने कस्टमर के ही कपड़े पहन कर आता था, और तेरे डैडी मैकेनिक थे, वो अपने कस्टमर की ही गाड़ी चला कर आते थे। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। आगे स्वाद। मजा आया। गजब बेइज्जती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.